आत्मवंदन फ्रेंड्स। आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम प्रथम मैं अपने सभी गुरुओं को नमन और आभार प्रकट करती हूँ। आज हमारे सत्र में हमारे साथ जुड़ी है वेरन मैम। जो नए जुड़े हैं, उनको मैं वेरन मैम के बारे में दो शब्द बताना चाहती हूँ। वो सर्टिफाइड हिप्नोसिस हीलर है, जो सर्टिफाइड फ्रॉम यूएसए है, और एक एनर्जी हीलर भी है मैम। और उसके अलावा भी मैम पीएचडी कर रही है मेटाफिजिक्स में, और प्रेजेंट में भी और एक एग्जाम भी लिख रही है मैम। तो हम देर ना करते हुए अपनी बहुत ही पसंदीदा जो ये एक हिप्नोसिस है, हम उसमें चले जाएंगे। तो हम लोग वेलकम करते हैं आत्मवंदन मैम। वेलकम टू द सेशन एंड प्लीज स्टार्ट द सेशन। थैंक यू सो मच। Thank you, Madhavi Master. Okay, so today's session, आज का जो सेशन है हमारा, it is on letting go. तो letting go हिंदी में उसे क्या कहते हैं? So right word तो मुझे पता नहीं उसको हिंदी में बराबर से क्या बोलते हैं। Like whatever you are holding on to, जो आपको खुशी नहीं दे रहा है, कोई चीज से कोई फायदे नहीं हो रहा है आपको, उस चीजों को बेटर है, नॉट ओनली चीजें, मतलब रिश्तों को, उन्हें लेट गो करना ही बेटर है। ओके, जैसे कि मैं आपसे शेयर करूंगी एक लेडी जो आए थे सेशन में, आई मीन काउंसलिंग में। उनका एक रिलेशनशिप था जो हेल्थी नहीं था, उसको तो हम लोग कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं। और उनको पता है कि उस रिलेशनशिप से कुछ नहीं होने वाला है, तो वहीं पर उसको एंड करने में ही उनके लिए अच्छा है। लेकिन उनसे वो हो ही नहीं पा रहा था। काफी कोशिश करे, वापस से जुड़ रहा है, वापस से जा रहा है, जुड़ रहा है, इट केप्ट कमिंग एंड गोइंग। सो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप है ना, जहां पर आप यू कांट स्टे हैप्पी ना, दैट इज नॉट दैट फॉर यू। सो व्हेन यू लेट गो, जब आप छोड़ कर जाते हैं, इट इज गुड फॉर यू। जैसे कि हम काफी सारे पोस्ट देखते हैं ऑनलाइन, जैसे कि माँ हो जो होती है, वो बच्चे को अपने पास बुलाने के लिए एक टॉय दिखाएगी, तो उसके पास जो है टॉय, उसको वो छोड़कर माँ के पास भागेगा बच्चा। उसी तरह इवन गॉड, आप चाहे गॉड बोलिए, भगवान या यूनिवर्स, हायर सेल्फ, जो भी आपको, जो नाम से आपको बोलना है वो आप बोलिए, वो भी वैसे ही है। वो हमें हमारे सही रास्ते, यानी कि जो हमारे लिए हमारे लेसन सीख कर, व्हेन वी ग्रो, वी डोंट लर्न आवर लेसन्स, वो वापस वापस से वो पैटर्न्स रिपीट होते ही रहेंगे। तो उन पैटर्न्स को आपको, अनहेल्दी पैटर्न्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अनहेल्दी पैटर्न्स, तो वो पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे, तो उसे लेट गो करना ही अच्छा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मैरिज में और वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आप क्या करना है? what should you do in that relationship where you have a family, children? जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, so what are you supposed to do in that? So in that, forgiveness practice and all really helps you to make your relationship better. Okay, so learning lessons is all about where you do not react, आप नहीं रिएक्ट करोगे, उस चीजों को रेस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, तो दैट इज व्हेन यू हैव लर्नड लेसन, और फिर आप उस पैटर्न को कट करते हो। सो बहुत सारे ऐसे मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है, जो मैंने बहुत सालों तक चीजों को अपने अंदर रखा और उसे लेट को नहीं कर पा रही थी। आई मीन, इट वाज अ वेरी नेचुरल थिंग, बट व्हाई एंड व्हेन डिड आई लेट गो, इट जस्ट हैपेंड। तो आप अगर जानोगे, जब हम बहुत चीजों को पकड़ के रखते हैं ना, शायद वो हमारे लिए अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन it doesn't happen, it doesn't manifest at that time. But when you let go, so manifestation का first rule is of letting go. और हम लोग सोचते हैं कि अरे फोकस करने को, आई मीन कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स इज लाइक टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट। बट जब हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन कोई कहता है कि नहीं, लेट गो भी करना है, व्हाट इज दिस कॉन्ट्रडिक्टिंग? पर उसे फोकस करो, कहीं पर लेट गो करो, तो करना क्या है हमको? एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट व्हेन यू वांट समथिंग,
डिजायर इट एंड जस्ट, मिलेगा तो खुश, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। सो मैं एक इंसिडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हम लोग नेपाल गए थे छुट्टियों में, और मुझे वो माउंट एवरेस्ट के यू नो क्या कैंप है वो, उसे क्या कहते हैं, एवरेस्ट माउंट कैंप जाना था। तो हेलीकॉप्टर में जाना था मुझे, ट्रैकिंग नहीं करना था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि हम लोग जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नहीं आना है, काफी एक्सपेंसिव है, तो जाना अगर है तो आप ही जाओ। तो मुझे ऐसे नहीं जाना था, मुझे ऐसा था कि आए हैं परिवार के साथ तो पूरे परिवार जाना है, नहीं तो फिर जाना ही नहीं। तो हर रोज मैं कॉल करती थी, क्योंकि हमारा 7 डे का ट्रिप था, तो मैं डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स को कॉल करती थी और उनको पूछती थी कि क्या प्राइस है, कोई ऑफर मिलेगा क्या। और वो मुझे मैम ये प्राइस है ऐसे ही बोले जा रहे थे, और सबका एक ही प्राइस था। तो मैंने फाइनली सोचा कि ठीक है, मैंने सोचा कि फाइन ठीक है, शायद इस वक्त मुझे वहां जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं जाऊंगी तो मेरे फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, नहीं तो मुझे जाना ही नहीं। तो मैंने उसे छोड़ दिया, और छोड़कर 2 दिन थे बाकी, हमें वापस आना था। मुझे एक कॉल आता है, तो मतलब 5वें दिन में एक कॉल आता है मुझे, कहते हैं कि वो मैम आपने कॉल किया था, क्या हुआ उसके बारे में, आपको इंक्वायरी किया था आपने। तो बोले हाँ, मैंने तो ऐसे बहुत इंक्वायरी किया, पता नहीं आप कौन से वाले बात कर रहे। तो उन्होंने बोला नहीं, हेलीकॉप्टर राइड की है। तो मैंने बोला हाँ हाँ किया था, पैकेज का क्या प्राइस है, तो उन्होंने भी वही कहा। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी इट्स ओके, आई मीन आई सेड कोई बात नहीं, ये प्राइस काफी है हमारे लिए, तो हम लोग नहीं आ रहे, इट्स ओके। तो उन्होंने मुझे कहा मैम ऐसा नहीं है, आप पूरा सुनिए। तो मैंने अच्छा क्या है बोलिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप चारों जन आ सकते हैं, लेकिन आप 3 लोगों का पैसा दें। तो आई वॉज द मोमेंट, आई वॉज फोर्सिंग एंड आई वॉज फोर्सिंग, मैं ढूंढ रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, मुझे जाना है जाना है जाना है। जब मन में जब वो सब था, तब तक कुछ काम बन नहीं रहा था। और जब मैंने सोचा ठीक है जाऊंगी तो मैं ऐसे ही जाऊंगी, या तो मुझे जाना नहीं है, और लेट गो जब मैंने किया, वो अपने आप बड़े से बनकर मेरे सामने आया। तो वो जो राइड था एक्चुअली, वहां पर कोई और आने वाले थे, तो उन्होंने मेरे बच्चे के लिए चार्ज ही नहीं किया। तो इट हैपेंस लाइक दैट, व्हेन यू फोकस ऑन समथिंग, इट इज फॉर यू ओनली, वो आपके लिए होता है। लेकिन टू मच ऑफ योर इमोशंस ऑफ लैक, दैट इज इम्पोर्टेंट ना, लैक इमोशन। क्योंकि देर इज अ डिफरेंस, जहां पर डेस्परेट होते हैं हम, नहीं मुझे चाहिए, मुझे कैसे भी चाहिए, कैसे भी चाहिए, तो वहां हम लोग लैक का एनर्जी लेकर आते हैं, और लैक का एनर्जी का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बहुत कम होता है। तो वह आप लेट गो कर देना, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो थोड़ा हायर में जाता है। और जब आप हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हो, तो यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। जो उस फ्रीक्वेंसी में चीजें चल रहे हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी, दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अगर गिड़गिड़ा के प्रे करूं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो आपको मिलेगा जरूर। आई मीन आई एम नॉट सेइंग सो, बट बेटर ट्राइंग फॉर दैट, एंजॉय द जर्नी। और एंजॉय तभी करेंगे आप जब आप लेट गो करेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, और अच्छा ही होगा, और जो भी मुझे मिलेगा वो बेस्ट ही मिलेगा। ऐसे सोच के पॉजिटिव थॉट से आप जाइए, आपको यू विल बी हैप्पी। मिले ना मिले आप खुश रहेंगे जरूर। सो योर प्रेजेंट मोमेंट रियली मैटर्स, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग योर फ्यूचर। ओके, सो वी विल गेट इनटू आवर सेशन, एंड इफ यू हैव कोई भी क्वेश्चंस है, आप चैट में डालिए, मैं आपको मीन आंसर करूंगी एट द एंड ऑफ द सेशन। सो मैं हमेशा कहती हूँ ये हमारे सेशंस में कि हम जब सेशन में होते हैं तो मैं एनर्जी हीलिंग भी करती हूँ, और तब मैं कुछ बोलती नहीं, थोड़ा क्वाइट ही रहती हूँ। तो आपको शायद तभी उस वक्त थोड़ा पेन फील होगा, या तो इमोशनल हो जाएंगे आप, या तो फिर हाथों में कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रिकी फीलिंग होता है, जैसे कुछ चुभ रहा है जैसे कि। तो those are all energy healing. Okay, so आप just observe your energy, और आपके फोनों को साइलेंट में डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और hypnosis is a session where you do not meditate, because it's not meditation, it's all about hypnosis. You are programming the way you want, आपको जो चाहिए उन चीजों को। Meditation is observing your thought, and hypnosis where you create a belief,
ओके, जो बिलीफ होता है जो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा है, ओके, उन चीजों को हटाकर आप अच्छे नए चीज यू आर सोइंग लाइक अ सीड, ओके। सो दैट इज व्हाट hypnosis is. So you have to relax in it, you have to lie down. एंड दिस हैपेंड, मुझे जाने से पहले एक जरूर और एक इंसिडेंट शेयर करना है। इस शेयरिंग से शायद आपको वो यू मे बी मोटिवेटेड। आज सुबह में मेरी बेटी उठी और मुझे कहने लगी कि कल मैं भैया के साथ घर आ रही थी, तो मैं एक फेयर मेला मेला लगा था पास में, तो मेला में गई थी। तो वहां पर उसने एक गेम था, वो गेम खेली, और उस गेम का प्राइस था एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय टेडी बेयर। तो शी टोल्ड मी कि मुझे वो नहीं मिला मम्मी। तो मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, आज मैं तुझे फिर से वहां लेकर जाती हूँ, लेकिन उसके पहले तुझे विजुअलाइजेशन करना होगा, छोटा सा 1 मिनट का है। मम्मी तुझे ये बोलेगी, तो सिर्फ आंख बंद करके उसे देख। तो उसने बोला ठीक है मम्मी, मैं देखती हूँ। तो वो हंसते हंसते आंख बंद करी, और मैंने उसको सिर्फ वेरी सिंपली कहा कि टेक अ डीप ब्रेथ, अंदर लेना सांस, लंबी सांसें लेना, और फिर धीरे से छोड़ना। और फिर सोचना कि आप उस गेम के जो बूथ है उसके सामने खड़े हो, और आप उस गेम को खेल के आपके हाथ में वो टॉय आ गया है, और आप उस टॉय को फील करो, कैसे फील हो रहा है, सॉफ्ट है, कैसे लग रहा है, उसको स्मेल करो, उसको हक करो, और हक करते समय वो जो खुशी मिल रही है कि मुझे मिल गया ना, उसे फील करो। और अब आप उसे घर लेकर आओ और ऐसे सोचो। ऐसे मैंने उसको 3 बार वापस से रिपीट किया कि फिर से सोचो, टेक अ डीप ब्रेथ, और फिर से सोचो कि आप उस मशीन के सामने खड़े हो, और फिर से सोचो कि वो टॉय आपने जीत लिया। ऐसे मैंने 3 बार रिपीट किया, और उसके बाद आज शाम को हम लोग बाहर गए थे, और मैं वही बूथ पर गई थी, और उसने बोला मम्मी ये टॉय था, तो मैंने बस तू खेल। और वो जो खेली ना, पहली 2 बार तो उसको मिला नहीं, लेकिन तीसरे बार उसको वो टॉय मिल गया। सो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप चाहे आपको ऐसा लगे कि कि ये कैसे होगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड, दिस इज व्हाट इज कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड बार बार आपको बताएगा कि ये पॉसिबल नहीं है, अरे ये तो है ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास सारा आंसर होता है, और उसको आप जब प्रोग्राम करोगे ना, आपके बॉडी रहने दो, जो जो भी चीज आपके आसपास है, इट ओबेज यू, इट विल लिसन टू यू। आपका काम सिर्फ यही होता है कि आपको उसको ठीक से सजेशंस देना होता है। सो आप क्या सजेशंस देते हो, इट्स नॉट अबाउट एक सेशन के बारे में। हर रोज हर दिन आप आपके साथ क्या बात कर रहे हो। पैर बहुत दुख रहा है, मेरा पैर बहुत दुख रहा है, आप अगर बार बार यही अगर बोलते रहोगे, तो माइंड वही प्रोग्राम कर रहा है। तो वो हर चीज को वो अपने बॉडी को ट्रिगर करेगा कि वो पेन ज्यादा हो जाए। ओके, सो साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि योर बॉडी doesn't heals by medicine. Medicine is not that heals you. God, doctor does the dressing and God does the healing. Healing सिर्फ ऊपर वाला ही करता है, और वो आपके माइंड में। It is God is within you. You have to speak the right words, और आपको उसे कनेक्ट करके अलाउ करना है उसे हील करने। और लेट गो इज वन पार्ट ऑफ इट, एंड एट द सेम टाइम फेथ, हैव फेथ, जो भी हो रहा है बस अपने अच्छे के लिए ही हो रहा है। Okay, so let's get started in the session today. So relax करो, this is what is important. आप कितने घंटे सेशन में हो, नहीं, मैंने जैसे कहा सुबह का सेशन जो मेरी डॉटर के साथ था वो तो 2 मिनट का ही था। बस 2 मिनट का एक्सरसाइज, ये आप हर दिन कर सकते हैं। हर एक दिन आपके खुद को सजेशन दे सकते हो आप कि आज का दिन इज द बेस्ट डे फॉर मी एंड आई एम डूइंग अमेजिंग थिंग। ओके, सो विजुअलाइज वॉट एवर यू विश इन योर लाइफ, because this is what you are creating, आप उसे create कर रहे हो। Okay, so let's get into the session. I will be offing my video. I'll switch off the video. Okay.
प्रार्थना, जब मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ, आप मेरे साथ एक विजुअलाइज करना जैसे कि आप एक शावर में हो, एक डिवाइन शावर, जहां आप हर वो अनवांटेड एनर्जीज जो आप में अपने अंदर रखा है ब्लॉक्ड, उसे सब वो चीज को तुम्हें जो इट डजंट हेल्प्स यू, वो आपको कोई भी तरह से हेल्प नहीं कर रहा है, वो सारे एनर्जीज को आप लेट गो कर रहे हैं। तो उस शावर में आप खुद को इमेजिन कीजिए और इमेजिन कीजिए कि ये जो एनर्जीज है वो आपको, इट इज लीविंग यू और इट इज गोइंग डाउन डीप इन द कोर, जहां इट इज गोइंग इनसाइड द अर्थ कोर, और वहां जाकर वो सारे एनर्जीज ट्रांसम्यूट इन द फॉर्म ऑफ लव एंड लाइट एंड इट्स सेंड बैक टू द वर्ल्ड। So let us start now. हे प्रभु, यदि मैंने अपने स्वयं के ब्रह्म के माध्यम से जाने या अनजाने में किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया है, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। यदि किसी ने जाने अनजाने में अपने ब्रह्म से मुझे किसी प्रकार से हानि पहुंचाई हो, मैं उन्हें माफ करती हूँ। और अगर कोई स्थिति है जिसे मैं अभी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उसके लिए खुद को माफ करती हूँ। उन सभी तरीकों के लिए जिनसे मैं खुद को नुकसान पहुंचाती हूँ, संदेह करती हूँ, नीचा दिखाती हूँ, या अपने उलझे के माध्यम की खुद के प्रति निर्दय होती हूँ, मैं खुद को माफ करती हूँ। मास्टर्स, एक आरामदायक स्थिति में आ जाइए जहां आप सुरक्षित और आराम महसूस करें। और अब एक गहरी सांस अंदर लें। एक पल के लिए रोकें और अब सांस छोड़ें। सांस अंदर ले, उस तनाव को पकड़े और अब सांस छोड़े।
अपनी हर सांस के साथ तनाव को मुक्त होते हुए महसूस करें। फिर से एक लंबी सांस लें थोड़े क्षण के लिए उसे रोक के रखें और फिर धीरे से उसे छोड़ें। Take another deep breath in, Masters. और फिर धीरे से सांसों को छोड़िए। गहरी सांस अंदर ले और धीरे धीरे सांस छोड़ो। सांस अंदर ले और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दे। मास्टर्स, जितने रिलैक्स्ड आप होंगे उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड हर एक सजेशंस जो हम दे रहे हैं उसे रिसीव करेगा। तो जितना हो सके उतना रिलैक्स कीजिए। ये सेशंस में नहीं, आपके खुद के हायर सेल्फ ले रहे हैं। उन्हें हर एक चीज का पता है एंड आपको चाहिए इस वक्त। He is guiding you then. Take a deep breath in, Masters. And slowly breathe out. अपनी जागरूकता को अपने माथे पर लाओ, मास्टर्स। As you breathe in and breathe out, अपने अवेयरनेस को अपने माथे पर लाना और जो भी तनाव आप फील कर रहे हैं यहाँ पर उसे अपनी सांसों के साथ बाहर छोड़ना। एक लंबी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना। जैसे आप सांस अंदर ले रहे हो, आपके अवेयरनेस को आपके आंखों पर लाना और जो भी टेंशन आपको आपके आंखों पर फील हो रहा है बस आपके सांसों के साथ उसे बाहर छोड़ना और जस्ट रिलैक्स करना।
breath in and slowly breathe out. अब आप जब सांस अंदर ले रहे हो, आपके अवेयरनेस को आपके कानों पर ले, और जब आप आपके सांस को बाहर छोड़ते हो, तो जो भी टेंशन आप फील कर रहे हो उसे जस्ट लेट गो करना and just relax, master. एक लंबी सांस लेना और धीरे से बाहर छोड़ना। और आप जब सांस अंदर ले रहे हो, जो भी तनाव आप फील कर रहे हो आपके होठों पर, आपके कानों पर और आपके गर्दन पर, बस उस सारे टेंशन्स को आपके ब्रेथ के साथ बाहर छोड़ना मास्टर, और बस रिलैक्स करना। Take a deep breath in and slowly breathe out. अब जैसे सांस अंदर ले रहे हो मास्टर्स, जो भी टेंशन्स आप आपके शोल्डर्स पे फील कर रहे हो, उस सारे टेंशन्स को आपके सांसों के साथ बाहर छोड़ना और जस्ट रिलैक्स। Allow yourself to be more relaxed. Breathe in and slowly breathe out. जब आप आपके सांसों को अंदर लेते हो, जो भी टेंशन आपको आपके हाथों में फील हो रहे, आपके उंगलियों में फील हो रहे, जैसे आपके सांसों के साथ उसे बाहर छोड़ना मास्टर्स। Breathe in and slowly breathe out. फिर से एक लंबी सांस लेना, और जो भी टेंशन आप आपके छाती पर फील कर रहे हैं, आपके पेट पर फील कर रहे हैं, वो सारे टेंशन और मसल्स को रिलैक्स करना मास्टर, और जस्ट रिलैक्स मोर एंड मोर विथ एवरी breath. Take a deep breath in and slowly breathe out.
एक लंबी सांस लेना, और जो भी टेंशन आप आपके बैक में फील कर रहे हो, आपके लोअर बैक में फील कर रहे हो, पीठ पर जो भी टेंशन, जो भी तनाव, बस उस सारे टेंशन और वो मसल्स को रिलैक्स करना मास्टर्स। Breathe in and slowly breathe out. फिर से एक लंबी सांस लेना, और जो भी टेंशन आपको आपके पैरों में फील हो रहे, आपके घुटनों, आपके पैरों की उंगलियों में, बस जस्ट उस सारे टेंशन को आपके सांसों के साथ बाहर छोड़ना मास्टर। और बस जस्ट रिलैक्स कर। कल्पना करें कि आपके ताज से आपके पैर की उंगली की नोक तक विश्राम की लहर चल रही है, और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। लंबी सांस लेना, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना।
जैसे कि आप इतनी शांति से लेटे हुए हैं, इतनी शांत और आराम से। मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि अगर आप वास्तव में उड़ सकते हैं, अगर आप हवा में स्वतंत्र और एक पक्षी की तरह जीवित उड़ सकते हैं, तो कैसा लगेगा? जैसे कि आप बहुत रिलैक्स्ड हो मास्टर्स, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को थ्रू योर माइंड्स आई, थ्रू योर स्पिरिचुअल आई, सी योरसेल्फ, अपने आप को देखिए, आप कितने खूबसूरत हो। अब महसूस करें कि आपके पास वास्तव में उड़ने की शक्ति है। और जब आप उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी बाहें फैला लें। Just allow yourself, masters, जैसा भी फील हो रहा है आपको, अपने आप को वैसे विजुअलाइज कीजिए। जरूरी नहीं कि जैसे मैं कह रही हूँ, आपके इनर गाइडेंस आपको खुद को वो इमेज दे रहा है। कुछ क्षण के लिए सोचिए कि आपको क्या आवश्यकता है उड़ने के लिए। शायद कुछ भी नहीं, बस एक सोच की जरूरत है। हालांकि इसके पहले कि आप उड़ान भरें, कृपया उन सभी जंजीरों पर ध्यान दें जो आपको वापस पकड़ रहे हैं। उन सभी सीमित विश्वासों और थके हुए विचारों और अपने और अन्य लोगों की पुरानी आदतों पर ध्यान दें। वो लोग या वो कोई इंसिडेंट जो आपको जमीन पर जकड़ के रखा है, क्या आप वास्तव में उन जंजीरों के वजन
को महसूस कर सकते हैं जो आपको उड़ने से रोक रही है। शायद किसी और को बहुत लाइट फील हो रहा है और किसी और को बहुत वजन। आप बस अपने बॉडी में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, बस उन चीजों पर ध्यान दीजिए। हाउ डू यू फील? आप लाइट फील कर रहे हैं या हैवी? क्या कोई मोटी भारी कड़ियां जो आपको आजाद होने के अधिकार से पीछे खींच रही है, या कि फिर आप आजाद हो? Just observe them, masters. आपके इमोशंस पे ध्यान देना, मास्टर। हाउ डू यू? क्या कोई इंसिडेंट या तो कोई व्यक्ति जो आपके दिमाग में आ रहा है जो आपको आपकी उड़ान से रोक के रखा है? ऑब्जर्व। और हो सकता है कि कोई ना हो, बस आप खुद अपने विचारों में जकड़े हो। So just observe yourself. मास्टर्स, अगर आप ध्यान से देखोगे
पुरानी आदतों को पकड़े हुए हैं। ये जंजीरें दूसरों के विचारों और टिप्पणियों से जाली हो सकती है, लेकिन आप उन्हें धारण करने वाले हैं। और आज आप सभी जंजीरों और बुरी आदतों को छोड़ देंगे, क्योंकि आप इसके लिए खुद पर एहसानमंद हैं। आप अपने शरीर के रखवाले हैं। आप अपनी भलाई, अपनी खुशी, अपनी सफलता, अपनी स्वतंत्रता के लिए खुद जिम्मेदार हैं। और जैसे ही आप अतीत को जाने देंगे, धीरे धीरे आप खुद को हल्का महसूस करते हैं। विजुअलाइज मास्टर्स सारे चेन्स जो आपको होल्डिंग यू बैक अपने आप गिर कर आपको फ्री कर रहा है। सी योरसेल्फ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल। जैसे जैसे आप पुरानी आदतों को छोड़ते हैं, आप अपने आप में अधिक आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस करते हैं। और ये कितना अच्छा लगता है। जब आप अतीत को छोड़ते और खुद को गले लगाते हैं। आप इतना अच्छा और इतना हल्का महसूस करते हैं कि आप वास्तव में उस हवा में तैरना शुरू कर देते हैं। और आप पहली बार एक लंबे लंबे समय में महसूस करते हैं कि जब आप अंत में जाने देते हैं तो आप इतना खुश महसूस करते हैं। हवा की तुलना में इतना हल्का कि आप मुस्कुराना शुरू करते हैं। और अब मैं चाहती हूँ मास्टर्स उन सभी जगहों के बारे में सोचे जहां आप उड़कर जा सकते हैं। खूबसूरत स्थलों पर your body is just floating in the air and you're so beautifully flying to the places जहां भी आप जाना चाहते हैं। बस आप अपने आप वो जगह जा रहे हो। और मास्टर्स आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि खूबसूरत लोग दूसरे खूबसूरत लोगों को आकर्षित करते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को आकर्षित करते हैं।
आत्मविश्वास से भरे लोग दूर विश्वासी लोगों को आकर्षित करते हैं। और जो लोग वास्तव में स्वतंत्र हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और मास्टर्स, जब आप मुस्कुराते हैं तो आप एक मुस्कुराते हुए दूसरे लोगों को आकर्षित करते हैं। बस अपने लिए एक और पल निकालें और एक पल के लिए उड़ने के इस अद्भुत और शांतिपूर्ण अनुभव का आनंद लें। और अब ध्यान दें कि दुनिया के ऊपर उड़ना कितना अच्छा लगता है। अतीत की सभी जंजीरों से दूर उड़ने के लिए, अपनी बुरी आदतों से दूर उड़ने के लिए उन्हें पीछे छोड़ दे। अन्य लोगों की बुरी आदतों से दूर उड़ने के लिए उन्हें जाने दे और सभी दुखों और पीड़ाओं को दूर करने के लिए उड़ने दे और बस उड़ जाए, मुक्त और जीवित। Promise yourself कि आज के बाद लाइफ में हर वो चीज या व्यक्ति जिनके साथ आपको घुटन महसूस होती है, आप उन्हें ब्लेस करके लेट गो करेंगे। उनके प्रति कोई भी बिटरनेस या नफरत नहीं लाएंगे। आगे कोई लेसन सिखाने आए, बस आपको वो लेसन सीखना है और उन्हें जाने देना है। और इस कल्पना को आप कभी भी आपके मन में एक 2 मिनट्स, बस 2 मिनट के लिए विजुअलाइज कीजिए। आपको जरूर हल्का और अच्छा फील होगा। अब मास्टर्स, मैं चाहती हूँ कि आप एक
ब्यूटिफुल लाइट, वाइट लाइट आपके क्राउन पर विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक ब्यूटिफुल डिवाइन लाइट इज फ्लोटिंग अबव योर क्राउन। उस लाइट को बड़ा होते हुए देखिए। और जैसे ये लाइट बड़ा हो रहा है, आपको शायद थोड़ा सा हेवीनेस फील होगा, एंड दैट्स ओके। आप इस लाइट को जस्ट अलाउ कीजिए टू फ्लो थ्रू यू एंड टू यू। एक झरना के जैसे वो आपके अंदर बह रहा है, हर वो एक सेल को हील कर रहा है। और हर एक सेल उस डिवाइन कॉन्शियसनेस में एक्सपैंड हो रहा है मास्टर। आपके कुछ बॉडी पार्ट्स में ज्यादा वार्मनेस फील होता होगा या तो दर्द होता होगा, एंड दैट्स ओके मास्टर। दैट इज अ प्लेस दैट नीड्स दैट एनर्जी फॉर हीलिंग। जस्ट अलाउ इट। कल्पना कीजिए कि ये व्हाइट लाइट छोटा बनकर, एक छोटा सा दिया बनकर आपके सेंटर ऑफ योर चेस्ट, हार्ट चक्रा में है। और आप जब भी चाह रहे हो, जो भी फील, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, जस्ट सी योरसेल्फ, इस लाइट को बड़ा करके आप उस व्हाइट लाइट में खुद को देखिए। It is always in with you. Express your gratitude to the God within you. मैं चाहती हूँ कि आपके माइंड में अब वापस से अपनी खुशहाल और सुरक्षित जगह पर वापस आ जाए। मैं 5 तक गिनने जा रही हूँ, और जब मैं 5 पर पहुंचूंगी तो अपनी
आंखें खोलिए और आप पूरी तरह जागते हुए महसूस करेंगे। आपको बहुत अच्छा और रिलैक्स्ड फील होगा। एक, आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। दो, अपने आसपास क्या चल रहा है इसके बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। तीन, चार, अब चाहो तो साइड में भी यू कैन टर्न। एंड फाइव, और जब आप टोटल योर बैक टू योर अवेयरनेस, just let me know that you're ready. Take your time, masters.
Thank you, ma'am. Thank you for the wonderful session. Welcome, Madhavi Master. Actually, I've lost somewhere. Like when you were, I don't even remember anything. जब आपने बता रही थी तो बीच में completely I went into trance. I just Okay. came out after you said, like, you know, whenever you are ready, I just came out. Was completely. And after मैं जब बाहर आई, still my hands and feet are very numb. They're numb and heavy, but बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था. Completely relaxed. But I could, जैसे एक ड्रीम आ रहा हो वैसा कुछ हो रहा था, बट वो उठने के बाद याद नहीं है. अच्छा, okay. I mean, that's okay. Yeah, thank you. You will get it. जैसे आपके डेज आएंगे आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपने क्या देखा, क्या हुआ, ऐसे. Thank you, ma'am. Welcome so much. Okay. So they have come out. Yeah, some Okay. Vitisha, I think Vitisha. Okay. If there is anything you would like to share, you may share. And thank you so much, Veron ma'am, once again. welcome, ma'am. Gratitude. Lots of gratitude. Every time you come, you clear our blockages to some things which we don't even know. And today, as Madhavi ma'am said, मुझे तो पता भी नहीं था, जैसे मैम ने बोला, मैं इतनी डीप ट्रांस में थी, आ रही थी जा रही थी, और एक वक्त मैंने देखा आप कुछ लेट गो वर्ड सुनाई दिया और कुछ भी नहीं. मैं बैठी हूँ and somebody is carrying me and is pushing me. मुझे push किया पूरा और मैं उड़ रही हूँ. Wow. Just fly and actually वो मेरा ड्रीम था कि मुझे भी फ्लाई करना है और मैं फ्लाई कर रही हूँ. मुझे नहीं पता कि मैंने कौन मुझे उठाया और मुझे जस्ट फ्लाई, और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं. अभी मैंने माधवी मैम की आवाज से मुझे होश आया. Very nice experience. बस उतना एक क्षण का बस वही कि मैं उड़ गई हूँ. You just fly. बस Great इतना ही. experience. बहुत like I think I should not talk now, नहीं तो मेरे emotions बाहर आ जाएंगे बस. Thank you so much, ma'am. Stay with your emotion, ma'am. Do not suppress them. Not in the session, but even in person. Yeah, I know. Thank you so much. Gratitude. Very nice. It was your higher self or God, whoever you name it, ma'am. He is carrying you in with him, and you have been taken care. You don't have to be bothered about anything. You're so blessed. Yes. Anyone else would like to share? Thank you, Raj sir. Thank you. So many people. Welcome. Gitika. So it's my yes. Yeah, बात कीजिए मैम. आत्मवंदन मैम. आत्मवंदन. हाँ, मुझे भी थोड़ा लास्ट में पता नहीं चला. एकदम जैसे बंद हो गया था पूरी आपकी आवाज साइलेंट एकदम. अच्छा. ओके, ग्रेट. हाँ, ध्यान अच्छा लगा. मेरे घुटने में, राइट घुटने में बहुत दर्द है, तो बैठी थी, मैं सोच रही थी उस पे थोड़ा चित्त चला जा रहा था बार बार. नहीं, एनर्जी हीलिंग. सॉरी मैम. लास्ट में बहुत अच्छा लगा, एकदम पता ही नहीं चला. मुझे लगा आपने बंद कर दिया कि क्या, तब तक तो माधवी मैम बोलने लग गई. अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. वेलकम सो मच मैम. गीतिका जी बात कीजिए. अजीत, वीना जी बात कीजिए. वंदन मैडम, मुझे पूछना था कि ये रिपीट हो सकता है कि अगर जैसे आप भेजेंगे
यूट्यूब में ये आएगा लिंक, तो ये दोबारा से कर सकते हैं क्या? यस मैम, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये आई मीन इनफैक्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया कि ये आप इवन हाँ 2-3 मिनट्स खुद के साथ कर सकते हैं। इवन हाँ 2-3 मिनट्स, जब भी आप हैवी फील कर रहे हो, जब भी आप यू नो बहुत डाउन फील कर रहे हो, तो लो फील कर रहे हो ना, सैड सैड फील कर रहे हो, तब भी आप ये सेशन को खुद सुन भी सकते हो। तो खुद के दिमाग में आपके अंदर ही वो विचारे ला सकते हो, जैसे कि आप सारे जंजीरों को तोड़कर आप मुक्त हो रहे हो और आप उड़ रहे हो, जैसे यू कैन फील, इमेजिन, विजुअलाइज योरसेल्फ। और मैं हमेशा कहती हूँ विजुअलाइजेशन इज द की मैम, इट इज द की, इट इज द वे यू ट्रिक योर सबकॉन्शियस माइंड एंड इट वर्क्स। तो आप ठीक है उसको मैम, विश्वास के साथ जरूर किए, यू विल फाइंड द रिजल्ट्स इन इट। ठीक है। थैंक यू मैम, इसे रिपीट करना है मुझे। ग्रेट, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वेलकम मैम, थैंक वेलकम। यू वेरी मच। Ma'am, so many messages are coming in. Yes, Viraya sir, you are always so kind, sir, with your words. Everyone is so kind in So he's this saying place. something. You can unmute. Yeah, I can't hear, I can't see that on the No. screen. One second. Sir, बात कीजिए. Unmute कर लीजिए. Yeah. Thank you, madam. Welcome, sir. Thank you, Happy- madam. Thank you. As it was very, very effective, madam. Thank you very much. God bless you. Thank you so Thanks for much, the sir. late link. I met to join. Thanks for coming, sir. Thank you so Thank much. you, madam. God bless you. Thank you. God bless. Thank you. Oh, Someone okay. raised. Did I miss anyone? Okay. Is there anything, ma'am, anyone would like to share? I think Raj sir is there. Yes, sir. When we are doing, Yes, ma'am. I'm Raj. yes. Hello, sir. Namaste. आत्मबंधन Atmabandhan, sir. बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा। डीप मेडिटेशन था काफी ज्यादा, Yes. और उससे ज्यादा इफेक्टिव थी आपकी जो स्पीच दी आपने, वो बहुत ही अच्छी लगी हमें। Thank you, जिस तरह से sir. आपने एक्सप्लेन किया उसके अंदर, इट वाज रियली वंडरफुल और इफेक्टिव था। वो काफी बातें उसके अंदर बहुत अच्छी। और थैंक यू वेरी मच। Welcome, sir. आपका यूएस से है? नहीं सर, मैं सिंगापुर में हूँ और मैंने जो पढ़ाई किया था वो मैंने यूएस में किया था। अच्छा 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 अच्छा। थैंक यू मैम। वेलकम सर, वेलकम। ये जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रही थी, ये मेडिटेशन का, आई मीन हिप्नोसिस का, तब मैं पता नहीं क्यों काफी इमोशनल हो गई थी मैं खुद। क्योंकि जब आप काम करते हो तो आप खुद उस ट्रांस में चले जाते हो। तो मैं खुद काफी Definitely. इमोशनल हो गई थी और करते करते, एंड आई वाज फीलिंग वेरी मच कनेक्टेड विद लेटिंग गो, क्योंकि मेरे पास इतने सारे स्टोरीज और सबसे बहुत एक वेरी क्लोज टू माय हार्ट एक इंसिडेंट है जो 2002 में मैं आई मीन इट्स ओके माधवी मैम इफ आई शेयर दिस। Yes, ओके, sure. तो इट वाज 2002 में मेरा दूसरा बच्चा 7 months पे लाइक यू नो आई हैड डिलीवर्ड, प्री मेच्योर बच्चा था। एक 5 days में वो नहीं रहा, तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत, मतलब इतने साल डिप्रेशन में थी। और मेरी जो लड़ाई थी भगवान के साथ ऐसी थी कि बस मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, यू नो, जो हमें सबको पता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी मेरी वो लड़ाई होते ही रहती थी कि नहीं, मुझे आप कैसे लेके। एक बाइबल में एक स्टोरी है जहां पर जीसस को शेपर्ड कहते हैं, गुड शेपर्ड, यू नो, जो भेड़ बकरियों को देखते हैं उनको शेपर्ड बोलते हैं। तो वो
स्टोरी में वो है कि वो 1900 शेपर्ड में से एक भी मिस होता है तो वो उसे ढूंढ कर जाते हैं और वो एक को लेकर आते हैं। तो मैं हमेशा वो स्टोरी खुद को मतलब उनके साथ में कॉन्वर्सेशन में बोलती थी कि आप जैसे आपके एक बच्चे को नहीं छोड़ सकते, वैसे मैं भी आपके ही जैसी हूँ, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। और मैं जो इतनी जिद लेके इतने साल थी, इतने पेन में थी, और उस पेन में मैंने बहुत सारी चीज किए, जो मैं पढ़ाई की और मैं पढ़कर मुझे बच्चे बहुत पसंद है, अभी भी है, मेरा हमेशा फोकस बच्चों के साथ वर्क करने का होता है। तो मैं आई वॉज टीचर, आई वॉज वर्किंग फॉर 5 years, और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी टाइम हो गया है, मुझे शायद बच्चा चाहिए ही चाहिए। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा आपकी एज हो गई है तो आपको शायद आईवीएफ ही करना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड को मुझ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि लाइक एक बच्चा है, क्योंकि मेरा बेटा है, और वो बेटा रहने के बावजूद और बच्चा मैं वही रटते रह रही थी, एंड ही वाज वेरी इरिटेटेड विद दैट। तो फाइनली हुआ कि मैंने सोचा कि मैं आईवीएफ करूंगी, और आईवीएफ के लिए मैं जब तैयार होके प्लान करके गई, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। और ऐसा था कि कोई बात नहीं, मैं पैसे कैसे भी अरेंज कर लूंगी, मतलब मेरे मन में ऐसा था, मैं इतनी पागल थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए था, और कोई और चीज मुझे वो मन को शांत ही नहीं कर रहा था। और मैं वहां चल पड़ी आईवीएफ के लिए, और वहां बैठकर, जेब में पैसे नहीं थे मेरे, फिर भी मैं एक मन में था कि नहीं, अगर मेरे मन में वो है इच्छा, तो कोई ना कोई रास्ता आ ही जाएगा पैसे के लिए भी। तो वहां बैठी जब थी, तो वहां के नर्स बातें कर रहे थे कि सिंगापुर में ऐसा कुछ है जहां पर गवर्नमेंट फंडिंग देते हैं बच्चे होने के लिए सिंगापुरियंस को। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई थॉट वाओ, मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है, अभी तो मैं खुद ही कर लूंगी सब कुछ। तो आई वॉज सो हैप्पी। और ये सब करने के बावजूद मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि भगवान मेरे साथ है और वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और फाइनली ऐसा हुआ कि मेरा जो फर्स्ट साइकिल था, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, और मैं बहुत खुश थी कि फाइनली इतने साल के बाद, 11 साल के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई, और मैं बहुत खुश थी। लेकिन एक डॉक्टर के गलती से वो मिसकैरेज हो गया, और मैं फिर से इतना टूट गई कि भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, क्यों ऐसे कि मैं इतने दूर तक आकर फिर से मैं हार रही हूँ। और फाइनली मैं तब जाकर लेट गो किया, और तब मैं रोते रोते उनको कहा कि अगर आपको मुझे ऐसे हारते हुए ही देखना है, उससे ही मेरा अगर भलाई हो रहा है, तो ठीक है, मैं हार जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ ये इच्छा कि मुझे और एक बच्चा हो। और मैंने छोड़ दिया वो। और उसके बाद फिर से मेरा पागलपन देखे, सेकंड साइकिल के लिए मैंने मेरे हस्बैंड को बोला नहीं, मैं सेकंड साइकिल वापस से करती हूँ, और उन्होंने बोला मुझे इसमें झंझट झमेले में नहीं पड़ना, यू आर गोइंग इन सो मच पेन। मैं फिजिकली खुद को इतना पेन दे रही थी। और फिर बाद में, लेकिन मैंने अपने दिमाग में किया था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर मैं बस कोई आई विल मूव ऑन। एटलीस्ट मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया। और आईवीएफ में जो करते हैं उनको पता है कि कितना बेड रेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारे, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई डिडंट डू बेड रेस्ट, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई जस्ट डिड माई रूटीन वर्क। मैं काम पर जाती थी, मैं आती थी, खाना खाना नहीं खाना कुछ भी नहीं करती थी। और फाइनली आई बिकेम प्रेग्नेंट, और मुझे एक बेटी हुई। और जो बच्चा था, जो 2002 में, वो भी लड़की ही थी, और फिर से लड़की हुई। जब मैंने मेरी बेटी को पकड़ा, तब मुझे फील हुआ कि व्हाट इज लेट गो। व्हेन यू लेट गो ना, भगवान आपको जो चाहिए देंगे, यू नो। तो आप वो जब जिद अड़े रहते हैं ना, तब तक आपकी जो मन में जो इच्छा है, वो शायद होना है, लेकिन आपके आप के पेन की वजह से शायद वो, यू आर नॉट टेकिंग इट। बट व्हेन आई लुक बैक, जब मैं मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वो जो 11 साल 12 साल के बाद मतलब मेरी बेटी हुई, अब वो 9 साल की है। तो शी इज अ ब्लेसिंग फॉर मी, तो वो जो पीरियड था, जो मैंने 11 साल मैंने पेन में, डिप्रेशन में निकाला था, उस डिप्रेशन में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। मैंने अपने आप को पढ़ाया, मैं खुद क्यों इतनी रो रही हूँ, मैं क्यों ऐसी हूँ, सोच कर मैं साइकोलॉजी पढ़ी कि मैं खुद को ट्रीट करूँ, कि मैं इतनी दुखी क्यों रहती हूँ। और इसी से ही मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ। So, in a way to heal myself, I went in search of answers, and my daughter was a core for it. उसी के खोज में मैं निकली थी, और I found myself. So, हर चीज लाइफ में जो भी होता है उसका एक कारण होता है। तो जब होता है आपको पता नहीं होता है, लेकिन जैसे आप आगे जाते जाओगे,
एक चीज सीखा है मैंने लाइफ में कि कभी किसी भी चीज के लिए इतना फील मत करो। कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितना रोती थी, कोई मुझे देखेगा तो बोलेगा नहीं कि ये पर्सन डिप्रेस्ड है, क्योंकि मैं हंसती रहती थी, खेलती रहती थी, मस्ती करती रहती थी। लेकिन जब मैं अकेली होती तब मैं रोते रहती थी, और मुझे उसका कारण मुझे ही नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो ऐसे हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखते बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन अंदर बहुत सारे हर्ट और पेन होता है उनके। वही जानने की कोशिश में मैं निकली। इसलिए आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी, यू कैन हील योरसेल्फ। कोई भी आके आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पे आपको ही चलना है। और आप विश्वास के साथ चलोगे तो आप जरूर जीतोगे, आप खुश रहोगे। सो लर्न टू बी हैप्पी, लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज लेट गो थिंग्स। Let go. लेट गो। आपके लिए जो है मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मैं जो चाहती हूँ ना, मैं उसे ढूंढ कर नहीं चाहती हूँ, वो मुझे खुद ढूंढ कर आ जाता है। जो एंड दैट इज अ स्टेट ऑफ मैनिफेस्टेशन वेयर यू बिकम अ मैग्नेट। जो भी आप चाहते हो ना, आपको वैसे ही बनते जाएगा। बट फर्स्ट लेट गो करना सीखना है। आपके बिजनेस में कुछ काम नहीं चल रहा है, तो यू शुड नो दैट नो, दिस इज अ पीरियड, आई हैव टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, एंड इट विल गेट बेटर। हैव दैट फेथ कि नहीं, वो अच्छा होगा, मैं उसको आगे लेकर जाऊंगा। सो जो भी है, यू ऑलवेज बिलीव। और जैसे मैंने विजुअलाइजेशन कहा, मैं ये करती थी, लेकिन तब मुझे पता भी नहीं था। जब मैं कर रही थी, ये मैं अपने आप में कर रही थी, तो इसलिए आई ऑलवेज टेल, आपका गाइडेंस अंदर ही है, वो आपको गाइड करेगा। बहुत सारी चीजों से हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं और कहीं हम लोग भटक जाते हैं ना, कि मैं ये करूं, कभी करूं, कभी वो करूं। मेरे साथ बहुत हुआ है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में थी, मैं बहुत सारे, जैसे हम सब करते हैं राइट, वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और इतने ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन कि कौन से इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करे पता नहीं चलता है। तो तो आपको क्या लगता है, जिसमें आप फील जेल कंफर्टेबल फील करते हो वो करो। ऐसा नहीं है कि यही है जो सही है, उसको ऐसे करोगे तो ही होगा, नहीं। आप उसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। और ऐसे ही मैं अपने जर्नी में हर चीज को मॉडिफाई करते गई। जो विजुअलाइजेशन टेक्निक मुझे नहीं आता था, पहले पहले मुझे समझता नहीं था कि मैं कैसे विजुअलाइज करूं, आंख के सामने तो कोई इमेज आता ही नहीं है, आता ही नहीं। तो मैंने अपने आप को, आई लर्न द टेक्निक इज, आपके माइंड को ना खेलना पसंद है। अभी मेरे माइंड को खेलना पसंद बहुत है। तो मैं अपने आप को हर चीज में जो मुझे चाहिए उस चीजों के साथ कनेक्ट होने लगे। और ये नॉलेज मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से मिला। आई एक्सपीरियंस्ड, आई मीन्स आई एक्सपेरिमेंटेड, यानी मैं करके देखी कि चलो ये काम होता है कि नहीं। क्योंकि जब वीडियो देखते हैं वो उनके लिए हुआ है शायद, बट मेरे लिए नहीं। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करती थी और वो बनता था वैसे। सो आई हैव लर्नड, देयर इज नो राइट और रॉन्ग वेज, देयर आर बेटर वेज। फाइंड द वे जो आपके लिए सूट करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो। आपके लिए एक है पाथ, जर्नी। फाइंड योर ओन जर्नी एंड हैव फेथ, दैट वर्क्स। आई टुक योर टाइम एंड थैंक यू। आप सभी लोगों ने काफी और मैम पेशेंटली आपने मेरे बातों को सुना, आपको मोटिवेट किया होगा। तो आई विल बी वेरी हैप्पी, एंड आई शेयर्ड विद दैट इंटेंशन कि किसी को हेल्प करे। कि हर कोई वहां नहीं, लेवल तक नहीं पहुंचता है, वो काफी स्ट्रगल करके ही वहां जाता है। तो हर एक का जर्नी होता I है, want to जो कोई कहते हैं कोई नहीं कहते हैं। I want to say something. यस सर। जो आपने अभी जो बातें बताई ना, उसमें एक बड़ी सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि जब तक आप किसी चीज के लिए जिद करते हैं, वो चीज आपको नहीं मिलती है। जब यस तक जिद करते हैं, क्योंकि आपकी जिद उसमें अड़ी हुई है। यस अगर आपकी कोई इच्छा है, उस इच्छा को आप बोलिए, बोल के अपने अंदर ध्यान करिए कि मुझे ये इच्छा चाहिए, और उसको लेट गो कर दीजिए आप। यस When you will परफेक्ट। go to let go, यस after that, automatically the universe will think about that one कि this is the right this guy for that or not, यस और वो चीज आपको अपने आप मिलती चली जाएगी। मिलते चली जाएगी। यस आप एक ये मैग्नेट बन जाते हो। चीजें मैंने अपनी लाइफ के अंदर कितनी बार प्रैक्टिकली करी है, और मुझे वो सारी चीजें मिली है जो जो मैंने सोचा है। यस यस तो यस सर। it's very true, when you will go to let go, then you will get it that items.
Otherwise, you will not get these items. Yes, yes, yes. That's the first lesson to let go. I mean, आप manifestation का वो first technique ही कह दो. आपको अगर कुछ चाहिए, I mean, you know, you should desire. If you want to be healthy, you have to desire that. कि मुझे good health चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छा relationship चाहिए, मैं क्यों ना बोलूं? As a soul, हम लोग यहाँ पर आए क्यों? हर चीजों को experience करने, right? तो मुझे जब Right. कोई आई मीन कोई स्पिरिचुअल टॉक्स में कहते हैं कि यू नो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर, मुझे ऐसा लगता है अरे हम सोल्स आए क्यों? एक्सपीरियंस तो करने आए हैं ना सब चीज, तो क्यों ना मैं करूं? मुझे जो मन करता है मैं वही करूंगी और मेरा उसी से ही अपना जर्नी होगा. यू नो, आई यूज्ड टू बी वेरी जजमेंटल. मैं बहुत लोगों को जज करती थी. मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों है, वो ऐसे. आई मीन यू नो, कभी कभी कोई लोगों आई मीन कैसे, आई मीन सम पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ लाइंग, झूठ बोलना. यू नो, बिन वजह झूठ बोलेंगे और मुझे ऐसा लगता था कि अभी जरूरत ही नहीं था इनको झूठ बोलने के लिए, क्यों झूठ बोला. बट अब मुझे समझता है कि उनका वो जर्नी है और उनमें वो ही काम आएगा. सो उसमें मैं कोई नहीं होती हूँ उनको जज करने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करना है उनको. तो आफ्टर लेटिंग गो ना, मैंने सीखा है एक्सेप्टेंस. पीपल जैसे भी है वो परफेक्ट है. वो आपके पिक्चर में विलन है तो उनको विलन का रोल दिया गया है, तो वो फिर भी आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको सेंड देम लव. हो सकता है कि यू नो आप यू कांट टेक देम, फॉरगिवनेस इतना जल्दी नहीं आता. बट व्हेन यू लर्न कि नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ सब मेरे, मैं तो कहूंगी सेल्फिशनेस, जैसे कहते हैं कि इट इज सेल्फलेसनेस, मैं तो कहूंगी इट इज सेल्फिशनेस. क्योंकि आप जो भी करते हो आप खुद के लिए करते हो. आप किसी के लिए एक चाय खरीद के दोगे तो वो भी पुण्य आपको ही मिलेगा. आपको ही मिलेगा. यू नो, आप किसी की निंदा करते हो वो भी आपको वापस मिलेगा. तो आपको इसीलिए सोचना है कि मैं जो बोल रही हूँ वो किसी और के लिए भी बोलूं या चाहे मेरे लिए बोलूं, वो सब मेरे लिए आएगा. तो आप जब वो कॉन्सेप्ट समझ आता है, वननेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वही वननेस का कॉन्सेप्ट है. Absolutely. एवरीथिंग हमारे तमिल में, आई एम अ साउथ इंडियन, तो तमिल में एक कहावत है यू नो कि आप दूसरे के बच्चे को खिलाओगे आपका बच्चा बढ़ेगा. तो यू नो, सो इट इज लाइक दैट कि आप जब दूसरों की अच्छाई चाहते हो, जब आप लाइक फॉर एग्जांपल मैं आई वुड लाइक टू शेयर दिस जेलसी, टू बी फीलिंग जेलस अक्सर होता है, वेरी नेचुरल इमोशन. नो नीड टू सप्रेस इट. मत सोचिए कि मुझे अरे ऐसा नहीं करना यार, मैं तो इस जर्नी में मैं मेडिटेट करती हूँ. अक्सर ऐसा होता है कि यू नो, नो एंड यस, डूज एंड डोंट्स होता है. बट आई फील express those emotion, feel, no you don't have to show to them, but acknowledge it. हाँ मुझे jealous feel हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पास नहीं. क्या नहीं है? उन्होंने घर लिया, मेरे पास घर नहीं. तो सब ले रहे हैं, मेरे पास नहीं. लेकिन उसी को एक सोच है, जो एक सोच को आप बदलोगे तो सब बदल जाता है, एनर्जी बदल जाती है. अगर आप उसी चीज को अपनी साइन समझ लो. मैं तो हर चीज को वैसे समझी, किसी ने घर लिया तो मुझे अरे वाह मेरा घर भी आने वाला है, जब इनको आ गया तो मेरा भी आ रहा है. मैंने किसी को गाड़ी देखा, अरे वाह मेरी गाड़ी भी आने वाली. तो जो भी आप देख रहे हो आसपास में, वो यूनिवर्स आपको साइन भेज रहा है. ये भाई तूने जो मांगा ना वो भी आ रहा है, देख मैंने इसके पास भेजा है. और अक्सर ये होगा जो आप चाहते. और लोग यू नो, पीपल लाइक वी ऑल थिंक अरे यार मैं कब से चाह रहा हूँ, सबका काम बन रहा है लेकिन मेरा बन ही नहीं रहा है. यू नो, वी हैव दैट फीलिंग, वी बिकम सैड कि सबका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है. यू नो, लाइक मनो तेरा हो गया, अब मेरा कब होगा? तो इट इज लाइक मेरा भी होगा. जब सबका हो रहा है तो मेरा वही साइन है. और जब व्हेन यू टेक दैट हैज योर साइन, you create that negative energy into positive one. So that is called transmuting energy. तो मैंने ट्रिक मेरे माइंड को कैसे किया, हर कोई नेगेटिव इमोशन के साथ मैं मेरे गोल्स को अटैच कर देती थी. तो मैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग माय नेगेटिव इमोशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई व्यक्ति याद आ गए जिन्होंने मेरे लिए बहुत बुरा किया, तो मुझे गुस्सा अपने आप आता था. एंड आई यूज्ड टू फाइंड अफर्मेशन, बोलती थी, ब्रीदिंग करती थी, लेकिन कुछ नहीं होता था. देन मैंने सोचा लेट मी ट्राई दिस टेक्निक ऑफ assigning my goals with that person. जब जब ये पर्सन मेरे ध्यान में आएंगे तब तब यूनिवर्स मुझे याद दिला रहा है कि जो तू चाह रही है वो तेरे पास में आ रहा है. तो मैंने जब जब वो स्टार्ट किया कि अरे ये पर्सन आ रहा है, गुस्सा होने के बदले में आई यूज्ड टू थिंक नहीं, यूनिवर्स मुझे याद दिला रहा है कि अरे तुझे तेरा गाड़ी चाहिए ना, देख मैं भेज रहा हूँ, तो ये पर्सन मेरा गाड़ी है. तो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग लाइक दैट एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई जॉय.
तो मुझे वो पर्सन जब जब आता है तो मैं हंसने लग जाती, अरे यार मेरा गाड़ी आ रहा। सो मुझे गुस्सा ही नहीं आता था। तो हर चीज को एक थॉट है जो आप बदलोगे, आपका जो सोच है वो बदलोगे, तो पूरा लाइफ अपना बदलता है। जो इरिटेट कर देना उसको देखो, आप सोचो कि मेरा ब्लेसिंग आ रहा है, तो आपको उसको देखने के साथ खुशी हो जाएगी, तो पॉजिटिव एनर्जी हो गया। रादर देन वर्किंग ऑन योर नेगेटिव एनर्जी, थिंक टू चैनल इट इन अ पॉजिटिव वे। वी कैन नॉट एंड वी शुडंट सप्रेस अ नेगेटिव इमोशंस। हर इमोशन आता है अपने अच्छे के लिए, हमको गाइड करता है कि मुझे क्या चाहिए। एवरी टाइम इट इज लाइक मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। आस्क योरसेल्फ एवरी टाइम, और जैसे जो चाहिए बस उसी पे ध्यान दी कि मुझे मत सोचिए कि ये कैसे होगा, अगर हुआ नहीं तो अरे ये तो सब जैसे मैंने कहा पैसे का था इशू, सब था, लेकिन मेरे आपको कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, मेरे सिर्फ दिमाग में मेरा बच्चा ही था कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और रास्ता अपने आप बनते गया। तो जस्ट बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट। योर एज डजंट मैटर्स, your financial status doesn't matters, you don't have to have any support। मत सोच, काफी लोग विक्टिम इसलिए बनते हैं, सोचते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन नहीं चाहिए किसी का सपोर्ट, आप खुद के लिए काफी है। सिंगापुर में फ्रेंड्स है, सब है, लेकिन मेरी जो हैबिट है, मैं किसी से पूछती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं पूछ, मेरे हस्बैंड से भी मुझे पूछने की आदत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझ जाना चाहिए कि मुझे क्या है, लेकिन दैट इज रॉन्ग। If I don't express what I want, how will they know what I want? So you have to be comfortable also in asking, not only giving, but asking and receiving. It is both. So it is a balance of everything. हम जो यूनिवर्स में रहते हैं वो डुअलिटी का है, तो दोनों भी इमोशंस चाहिए, and you have to know how to balance it. So the only technique, fly high, आपके इमोशंस को हाई रखिए, खुश रहिए। आप खुश रहोगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। जैसे मैंने सेशन में कहा, एक हैप्पी पर्सन को अट्रैक्ट करेगा। आप मीना कुमारी बनोगे तो आप मीना कुमारी को ही अट्रैक्ट करोगे, रोते रोते ही रहोगे हमेशा। खुश रहो, हमेशा खुश रहो, और आपके सामने जो आ रहा है अगर वो दुखी है, तो बस सोच लो कि नहीं, मेरा लाइट, आई एम शेयरिंग विद देम, दे आर हैप्पी, व्हेन दे सी मी दे बिकम हैप्पी, and you change. So express your emotion in a right way. Don't run from them. I think I took a long time and everybody is patiently listening to me. Thank you so much. Thank you so much. No, Veron, ma'am. No, actually, letting go is not an easy topic. You all, like we all know. We be in present, but हम लोग कुछ चीजें ऐसे लेट गो नहीं कर पाते हैं, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, करना पड़ता है। हाँ, जब एक्सेप्ट धीरे धीरे करते हैं, टाइम लगता है, मगर करेंगे। बट हाँ, बट दिस वाज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। I know, like I have known you from the past, but yeah, like that really motivates. अभी करुणा मैम भी बहुत ही भावुक हो गई थी। I know her story as well. So she has also needs to let go. Lot of things. Yeah. जो जहां पर हम है ना, वही आपके लिए अच्छा है, वही अच्छा है। आप अकेले हो तो वही अच्छा है। मुझे मुझे पहले पहले कोई पार्टीज, जैसे फ्रेंड्स जो दिन रात आपके साथ बातें करते हैं लेकिन आपके पार्टी में नहीं बुलाएंगे, तो तब आपको बहुत बुरा लगता है, यार मेरे साथ इतनी अच्छे से बात करती है लेकिन मुझे नहीं बुलाया। तो आपको फील होता है वो कि यार इतने प्यार से लोग बात करते हैं, लेकिन थोड़ा भी उनको ऐसा नहीं लगा कि मुझे बुलाया। लेकिन आजकल मैं वो भी थॉट को मैं ऐसे समझ लेती हूँ, खुद से मैं बोल लेती हूँ, जिसने बुलाया खुशी, मैं खुश हूँ, क्योंकि आई टेल माई सेल्फ ऑलवेज कि आई एम ऑलवेज वन विद गॉड। तो जहां पर मेरे भगवान है वहां मैं रहूंगी, जहां पर मैं हूँ वो वहां रहेंगे, तो वो वहां पर है नहीं, इसलिए मैं गई नहीं, इसलिए उन्होंने बुलाया भी नहीं मुझे, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं उस तरह से उनसे भी नाराज नहीं होती हूँ, और मुझे किसी चीज का बुरा भी नहीं लगता है। तो फाइंड दैट स्वीट स्पॉट। फाइन, आपके पिक्चर में आप ही हीरो हो, आप ही हीरो हो। हर वो चीज कर जो आपको खुशी मिलती है, क्योंकि आप खुश, आप दुखी होके त्याग करके द सैक्रिफाइस, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में आप चर्च को जाओगे तो काफी लोग काफी सारे सैक्रिफाइस बोलते हैं। सैक्रिफाइस इज व्हाट? एक्सेप्टिंग। यू डोंट हैव टू सैक्रिफाइस योर हैप्पीनेस फॉर समवन, इट इज एक्सेप्टिंग पीपल द वे दे आर। When you accept them,
यू बिकम ओके, ये ऐसे ही है, अब ये ऐसे ही है, तो अभी एक बिल्ली जो है वो म्याऊं म्याऊं ही करूंगी मैं, अगर चाहूंगी कि वो शेर की तरह दाड़ मारे तो कैसे चलेगा ना। तो जब मैं अपने आप को याद दिला दूं, अरे वो तो बिल्ली है बेचारा, उससे मैं क्या उम्मीद रखूं, जाने दे उसे। तो मैं खुद को, इट इज नेवर, आप किसी और को कभी बदल नहीं सकते, लेकिन आपके विचार को बदलोगे तो हर चीज बदल जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ यस मैम। कि आप इंडिया में रहे हो कि बाहर ही रहे हो? नहीं अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी है आपकी। अरे थैंक बहुत ही यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। अरे मैं ना 6 महीने से मैम को इतना कन्विंस की मैम इतनी आपकी मस्त हिंदी। हिंदी बोल रहे हैं ना कि मेरे को एकदम क्या सच बताऊं। में? अच्छा, नहीं बहुत, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मैम, मैं नहीं नहीं, आई मीन बहुत अच्छी। इंडिया में रह के इंडिया वाले इतनी अच्छी नहीं बोलते जितनी आप नहीं बाहर नहीं वाले इतनी अच्छी बोल रहे नहीं, मैं शादी के पहले बॉम्बे में ही थी, मैं बॉम्बे में ही पली बड़ी हुई हूँ। हो। अच्छा अच्छा। तो शादी के बाद मैंने इंडिया छोड़ा, तो अभी शादी होकर बहुत साल हो गया, अभी कितने साल हो गए पूछना मत। नहीं, पूछ लेती हो ना कितने साल हुए। मेरी शादी को 25 इयर्स हो गए, आई मीन हाँ, ये साल 25 इयर्स हो जाएंगे मेरे शादी। नहीं, मुझे लगा आपने बोला ना पढ़ाई यूएसए में हुई, मैं उधर सिंगापुर में रहती हूँ, तो मुझे लगा आप इंडिया आए हो कि नहीं, इसलिए मैंने नहीं, मैं पूछा। इंडिया में ही थी मैम, इंडिया में ही थी, आई मीन शादी के बाद, लेकिन इंडिया छोड़कर 25 साल हो गया, छुट्टियों में ही सिर्फ आते हैं हम लोग। अच्छा, हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी हिंदी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच मैम, मैं तो आपको थैंक यू बोल So रही थैंक sweet of you, man. थैंक यू। हूँ। जितना भी बोलती हूँ मैम मानती ही नहीं है। हम समझती है कि मैं ऐसी मैम को अप्रिशिएट कर रही हूँ, मगर मैं दिल से बोलती हूँ, मानते नहीं है। अब मानेंगे। ठीक है, मैं मान गई। करुणा मैम बात कीजिए। बहुत ही सुंदर हमेशा की तरह मैं करती हूँ मैं उसको, और भी कई लोगों को मैंने भेजा भी है। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड, नो डाउट। थैंक यू। Okay. Actually, you are not taking our time, Viran ma'am. We are taking your time because I know यस। कि वहाँ पे कितना लेट हो रहा है, फिर भी हमारे लिए बैठी है मैम, फ्लो में चली गई, मगर आई नो बहुत लेट हो गया आपको। कितना बज रहा है वहां पे? यहाँ पर 1:15 हो रहा है। 4 माँ, घंटे का डिफरेंस है सिंगापुर और नहीं, इंडिया 2.5 का। घंटा, 2.5 घंटा। अच्छा, 2.5 घंटे का है क्या? हाँ, तो 1:15 होने में है वक्त। अच्छा। भूपेंद्र सिंह जी अच्छा, ने हाँ। कहा, एज एंड विजडम विल गिव यू पावर ऑफ लेट गो। यस, परफेक्टली सेड, यस यस। बट बहुत लेट मैंने समझा कि लेट गो करना है, लेकिन लेट गो भी कोई कोई चीजों में लेट गो करना है, कोई कोई चीजों में जिद पकड़ के रहना है। तो वो विजडम आपको आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आ जाएगा, कहाँ मुंह खोलना है, कहाँ चुप रहना है। दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो ऑल्सो। हर जगह पर चुप रहोगे तो सब लोग आप फिर यू नो आप हमेशा दुखी आत्मा बन के घूमोगे। खुश रहना है तो यू शुड नो when to speak, what to speak, and when to be quiet and when to be silent. It comes, as Sir said, it comes with your age and experiences. Sir, but एक कहूंगी, हर कोई एज होता है, उनको विजडम नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो उम्र में बड़े होते हैं लेकिन सोच में नहीं। तो आप राइट। सोच में बड़े हो गए ना, तो वो छोटा बच्चा ही क्यों। और मेरे बच्चे, मैं हमेशा कहती हूँ, वो मेरे गुरु हैं। ये बहुत सारी चीज मैं अपने बच्चों से सीखी, बहुत सारी चीजें। सो एज रियली इज अ मैटर। आई थिंक देयर आर पीपल हु हैव, जो अभी तक ईगो को नहीं छोड़ा है। ईगो छोड़ दोगे ना, आप लाइफ बहुत हैप्पी होगा। चार गाली भी पढ़ लेती तो भी मुझे ऐसा लगता है, नहीं बाबा, मुझे वाइब्रेशन, क्योंकि आपका एनर्जी इज लाइक योर करेंसी, आपका पैसा है वो पैसा। आपके पैसे को ऐसे खर्च मत करो। किसी ने गुस्सा दिलाया, अरे यार पैसा खर्चा कर रहे हो आपके, उस पर नाराज होके, तो मैं अपने पैसे को, अपने इमोशंस को अपने पास रखूंगी, मुझे खर्चा ही नहीं करना है।
4 गाली दे दे तो मुझे चलेगा, मुझे मैं मेरे अच्छे जगह पे अपने इमोशन को यूज करूँ, जहां मेरी आई विल सेल्फ लव माई सेल्फ। देयर विल बी पीपल, जैसे मैंने कहा, आप खुश इंसान को अट्रैक्ट करता है। तो अपने आप को जो भी आप व्हेन यू वाइब्रेट हाई, व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग इन अ हाई फ्रीक्वेंसी, यू अट्रैक्ट हैप्पी पीपल। अगर आप साथ में को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, खुद ही चला जाएगा बेचारा। तो आपका एनर्जी को आपको बढ़ाना है, आपके आपके एनर्जी तब बढ़ते हैं आपके सोच वैसे हो तो। सो माइंड इज एवरीथिंग। ओके, finally Madhvi ma'am went. So okay, I will say good night to one and all. Thank you so much. आप सभी लोगों ने इतने प्यार से मेरे बातों को सुना। Thank you so much. थैंक यू वेरोन मैम, एंड थैंक यू फ्रेंड्स सभी को जुड़ने के लिए। Thank you. और अच्छा विजडम मिला है, तो इसकी एनर्जी के साथ हम आज अपना रात को कंटिन्यू करते हैं, और कल फिर हम इसी टाइम मिलेंगे एक नई स्वाध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू। Good night. थैंक यू। करुणा मैम आज बहुत दिन के बाद दिखे ना।